राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऋषि पंचमी व्रत की पूजा करने के बाद विसर्जन विधि कब और कैसे करनी होती है, साथ ही साथ पूजा की कौन सी सामग्री का क्या करना है। जैसे कि हम सप्त ऋषियों के प्रतीक के रूप में अगर बड़ी सुपारी रख रहे हैं या छोटी सुपारी रख रहे हैं तो उसे क्या करना होगा। साथ ही साथ हम भगवान को पान के ऊपर लौंग इलायची रख कर के अर्पित करते हैं तो उन पान को क्या करना है, कलश में जो चीज़ें हमने रखी हैं वो क्या करना है, प्रसाद का क्या करना है, यानी कि विसर्जन विधि की सामग्री से संबंधित और नियम से संबंधित संपूर्ण जानकारी दूंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं विसर्जन विधि कब करनी चाहिए। जैसे कई लोगों को शंका होती है कि क्या तुरंत ही हम भगवान को विदा कर दें, क्योंकि कलश का दीपक अगर बुझा नहीं है तो फिर क्या तुरंत कर देना चाहिए। तो बिल्कुल, जहाँ पर आपने पूजा की चौकी लगाई है वहीं पर आपको बैठने का समय नहीं है, वहाँ पे कुछ समय आप भजन कीर्तन कर सकते हैं या फिर कोई पाठ इत्यादि कर सकते हैं या रात्रि का जागरण भी किया जाता है। तो अगर नहीं कर पा रहे हैं तुरंत भी पूजा के बाद आप विदा विसर्जन की विधि कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए, जब पंडित जी भी आते हैं, कभी आपने गौर किया हो, जैसे ही पूजा समाप्त होती है तो वो विसर्जन विधि भी करवा करके ही जाते हैं, यूं ही कभी नहीं छोड़ के जाते अगर जागरण नहीं करना है तो, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, देखिए विसर्जन के पहले भी कुछ विधियां करनी होती, वो मैं आपको याद दिला देती हूँ ताकि कोई गलती ना हो पाए। जब भी आप भगवान को विदा करने के बारे में सोचते हैं तो विसर्जन करने से पहले आप बार बार भगवान से क्षमा याचना जरूर कर लिया करिए कि पूजा पाठ में, व्रत में अगर कोई गलती हो गई हो जानकर या अनजाने में तो कृपया करके हमें क्षमा करिएगा भगवान, लेकिन हमारी पूजा जरूर स्वीकार कीजिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। बार बार आप प्रणाम करके पुष्पांजलि अर्पित करके अपनी मनोकामना कहा करें, ठीक है। और अगर गौरी माता हम हर पूजा में विराजमान करते हैं तो उनसे सुहाग भी ले सकते हैं, लेकिन इस व्रत में तो हमने अरुंधति माता का भी आवाहन किया था, तो गौरी माता के साथ अरुंधति माता से भी सुहाग का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। उन्हें सिंदूर लगा करके अपने माथे पे सिंदूर लगा लें, एक एक चूड़ी आप पहन सकते हैं दोनों की, यानी टोटल 4 चूड़ी हो जाएंगी। सुहाग लेने के बाद प्रणाम करते हुए और फिर अब आपको विदा विसर्जन करने के लिए हाथों में फूल लेकर के प्रार्थना करनी है। क्या बोलना है, हे गौरी गणेश, हे कलश के सभी देवी देवताओं, हे सप्तऋषियों, हे माता अरुंधति, आप अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर प्रत्यक्ष रूप में भी और अप्रत्यक्ष रूप में बनाए रखिएगा, लेकिन अभी आप इस स्वरूप से अब अपने धाम को जाइए। ऐसा कहते हुए पुष्प अर्पित करते हुए सभी का बारी बारी से आसन पीछे खिसका देना है। कलश का आसन पीछे खिसकाते हुए जो है सभी का आसन हमें थोड़ा थोड़ा हिला देना है। देखिए, अगर हम दूसरी पूजा करते हैं तो हम सभी को बारी बारी से आसन हिला करके विदा करते हैं, क्योंकि एक चौकी में भगवान कई ऐसे भी हम रखते हैं जो कि घर के मंदिर से, जैसे कि गणेश जी की मूर्ति है या फिर भोलेनाथ हैं, तो उनको हम नहीं विदा कर सकते, वरना घर के मंदिर में फिर किन भगवान को विराजमान करेंगे। लेकिन इस चौकी में तो सभी हम विदा विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि सभी का हमने आवाहन ही किया है। तो एक साथ भी आप पूरी पूजा की चौकी पीछे खिसकाकर सभी को एक साथ विदा कर सकते हैं। तो ये हो गई विसर्जन विधि। जब भी आप पूजा के आसन से उठें जिस पे बैठ के पूजा कर रहे थे, तो उस आसन के नीचे जल डालकर माथे पे ज़रूर लगा लीजिएगा, ये भूलिएगा नहीं। और अब कौन सी सामग्री का क्या करना है, देखिए हमने बड़ी सुपारी से सप्तऋषि बनाए थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप भी बड़ी ही सुपारी से बनाएं। संभव नहीं हो पा रहा है तो आप छोटी सुपारी से भी सप्तऋषि बना सकते हैं, क्योंकि हमें वीडियो बनाना पड़ता है तो सभी सामग्री हम अर्पित करते हुए आप सभी को अच्छी प्रकार से स्पष्ट दिखा सकें, इसलिए हम बड़ी सुपारी रखते हैं। बाकी छोटी सुपारी भी रखी जा सकती, लेकिन एक और डर रहता है, छोटी सुपारी में जो है भगवान बार बार हिल जाते हैं और चंदन वगैरह लगाते समय जो है हम सावधानी नहीं रख पाते, तो बार बार भगवान का आसन पीछे हिल जाना ठीक नहीं होता है। तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, अगर छोटी सुपारी रख रहे हैं पूजा में, हिलना नहीं चाहिए, चंदन वगैरह थोड़ा सा दूर से अर्पित करें सावधानी से, तो नहीं हिलते हैं बार बार, ठीक है ना। और अब करना क्या है, तो आप इन सभी सुपारियों को इकट्ठा करके या तो किसी मंदिर में दे के आ सकते हैं, या फिर कोई भी ब्राह्मण को आप दे दें, या फिर जो भी आपके मानदान पूजनीय हो उन्हें आप इकट्ठा करके दे सकते हैं। साथ ही साथ कुछ सुपारी जो है आप अपने घर में भी प्रसाद स्वरूप रख सकते हैं, यानी कि प्रसाद स्वरूप अगर कोई घर में खाता हो पान में डाल करके तो उन्हें आप जो है खिला सकते हैं। एक काम भी आप कर सकते हैं, सारे पान लगा लीजिए, सरौते से सुपारी फोड़ करके और लौंग इलायची सब कुछ डाल करके, क्योंकि सौभाग्यवती को पान खाना तो और भी ज़्यादा शुभ होता है, लेकिन व्रत के एक दिन बाद ही खाइएगा, व्रत के दिन नहीं खाना होता। तो सभी एक एक
पान जो है प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना होता है कि सारी चीज़ें हम ही ना उपयोग कर लें, क्योंकि भगवान को फिर अर्पित क्या किया हमने, अगर हमने पूरे अपने ही परिवार के लिए प्रयोग ले लिया तो क्या होता है, प्रसाद हमें प्रसाद स्वरूप ही लेना होता है थोड़ा सा, बाकी हमें दान करने की ही कोशिश करना चाहिए। चाहे वह आस पड़ोस में हो या फिर मंदिर में आप पुजारी को दे के आए, या फिर मान दान कोई बुजुर्ग हो जो आपके पूजनीय हो, आप उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनको दे करके आप प्रणाम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से श्रृंगार सामग्री जो आपने चढ़ाई है, आप 1 दर्जन अगर चढ़ाते हैं तो 6 आप रख लीजिए, 6 किसी मानदान को जो है आप दे दीजिए। 2 दर्जन चढ़ाते हैं तब तो अच्छी सुविधा हो जाती है दान करने के लिए कि 1 दर्जन किसी को दान कर दी चूड़ी, क्योंकि दान करने का ही महत्व होता है हर एक व्रत में, यानी समर्पित कर देना। फिर हमने अगर रख लिया तो ऐसा होता है कि मतलब अपने लिए ही पूजा करी है। ठीक है, और जो प्रसाद होता है वो भी आप जो है पूरे परिवार में बच्चों को, पति को, खुद भी खा सकते हैं, लेकिन अगले दिन। जैसे कि हमने लड्डू चढ़ाया तो ये अनाज है, क्योंकि इसमें बिना हल से जोता हुआ खाया जाता है, तो फिर आप नहीं खा सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन आप ग्रहण कर सकते हैं। वो भी पूरा नहीं, थोड़ा सा ही प्रसाद जितना लिया जाता है, बाकी बांटना ही चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि पान पूरे परिवार के प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, खराब होने लगे हैं, तो आप उन्हें पूजा के फूल और पत्रों के साथ विसर्जन करने के लिए रख सकते हैं। फूल और पत्र कहाँ विसर्जन करने होते हैं, या तो किसी पवित्र जलाशय में, नदी में, तालाब में, या फिर आप गड्ढा खोद करके जमीन में गाड़ सकते हैं जहाँ पर किसी का पैर ना पड़े, या फिर जो है आप अपने गमलों में भी गाड़ सकते हैं। 2 हल्दी की गांठ भी हमने रखी है, गौरी माता और अरुंधति जी का प्रतीक हमने बनाया था। तो इन्हें या तो आप पुजारी को, पंडित जी को, ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, या फिर जो है आप नदी जलाशय में विसर्जित कर दीजिए, इन्हें मछलियां खा लेंगी। साथ ही साथ कलश में जो हमने सिक्का डाला होता है वो आप कन्या को दान दे सकते हैं। कलश के ऊपर जो है हम अनाज रखते हैं, जैसे कि हमने जवा रखे हैं, अगर आप चावल रख रहे हैं तो चिड़ियों को खिला सकते हैं। नदी में डाल देते हैं, मछलियाँ खा लेती हैं, कोई भी अनाज मछलियाँ खा लेती हैं आराम से। ठीक है, तो उनको आप डाल सकते हैं, या फिर एक साथ गाय को भी खिलाया जा सकता है कलश के ऊपर जो अनाज होता है। ठीक है, और बाकी हल्दी सुपारी भी हम डालते हैं, तो उसको भी आप विसर्जन करने के लिए नदी में डाल दीजिए और दान दे दीजिए। ठीक है, मौली धागा जो वस्त्र स्वरूप अर्पित करते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, आप उन्हें जल में ही विसर्जित कर सकते हैं, और अगर कोई काम के हैं छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आप बांध सकते हैं भगवान की प्रसादी वस्त्र की भावना से। और हाँ, जब वो छोड़ते हैं तो फिर आप उन्हें जो है धरती में ही गाड़ दीजिए गड्ढा खोद के। इस प्रकार से विसर्जन विधि करनी है। मैं हर त्योहार की पूजा करके वीडियो देने के साथ साथ भक्ति, रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के भी वीडियो देती हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार चैनल पर आकर के ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।